आईसीएआर यूजी 2024 की मैथ राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में सब बच्चों का इंतजार है आईसीआर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग को लेकर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आईसीआर 2024 का जो आपका मॉपअप राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, उनमें कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, क्या उनका कट ऑफ रहेगा, कहां तक आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है और कौन कौन से बच्चे वापस से स्पॉट राउंड या आप मॉपअप राउंड कह सकते हो उसमें काउंसलिंग करवाएं ताकि उनका सिलेक्शन हो सकता है। कंप्लीट डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वंस अगेन वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। सबसे पहले हम इस वीडियो में इन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि पहले तो मॉपअप राउंड है क्या, उसके बाद में मॉपअप राउंड का शेड्यूल क्या है, रूल्स ऑफ मॉपअप राउंड के क्या रूल्स है, उसके बाद में मॉपअप राउंड में टोटल कितनी सीटें वैकेंट रह सकती हैं, कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज की किस सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ रहेगी मॉपअप राउंड में, उसके बाद में कोर्स वाइज मतलब एक सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे मैंने कैटेगरी वाइज मेंशन करना था, कैटेगरी वाइज भी हम बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट कोर्स एक ही आ जाता है। उसके बाद में बेस्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है, कि मॉपअप राउंड के लिए आपकी बेस्ट यूनिवर्सिटी बचेगी या फिर खराब यूनिवर्सिटी में सीटें खाली रहेगी, कहां पे सीटें खाली रहेगी। नाउ व्हाट टू डू, अब हमें क्या करना चाहिए आगे मॉपअप राउंड के लिए, तमाम प्रकार के ये जो भी पॉइंट है एक एक चीज के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि हमें क्या करना है। अब बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मुझे पता है कि आप लोगों ने एग्री कैपिटल पर भरोसा किया है, उस भरोसे को हमेशा लास्ट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको हर चीज आपको समझाता हूं। जहां जिस वीडियो की आपको नीड होती है वो वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूं। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करके भी बता देना इस वीडियो के अलावा आपको किस वीडियो की और जरूरत है, वो भी वीडियो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं। उनसे पहले आपको बता दूं कि मॉपअप राउंड होता क्या है। मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड का मतलब होता है कि अगर मान लो आपकी मेन काउंसलिंग हो रही है, उसमें सीटें वैकेंट रह जाती है, तो उस कंडीशन में आईसीआर एक आपको और ऑप्शन देते हैं कि उन सीटों को आप फिल करो, आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। इसके बारे में डिटेल में जैसे जैसे आप रूल्स पढ़ोगे आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी। मेनली मॉपअप राउंड का कहने का मतलब यही है कि मान लो 5000 सीटें आपके आईसीआर काउंसलिंग में थी, 5000 में से 4500 यानी कि 4.5 की सीट है वो फिल हो चुकी है, लेकिन 500 सीट वैकेंट है। तो उस कंडीशन में जिससे आप फाइनल राउंड काउंसलिंग कह सकते हैं, वैकेंट सीटों पे जो काउंसलिंग होती है उसे आप मॉपअप राउंड काउंसलिंग कहते हैं। क्या मॉपअप राउंड के बाद में और भी काउंसलिंग होती है, उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में। तो आपका मॉपअप राउंड है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होने जा रहा है, ट्यूसडे को, ठीक है। 1 से लगाकर आपका 1, 2 और 3 तीन दिन तक ये चलेगा। 1 तारीख को 5 बजे के बाद में मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। पहले ही परेशान मत होना कि स्टार्ट हुआ नहीं है, ठीक है। 1 तारीख 5 बजे के बाद में मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा। 3 तारीख तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 6 तारीख को आपके फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, फर्स्ट राउंड का हो लास्ट राउंड का हो, पहली चीज तो बता देता हूं, मॉपअप राउंड में आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये आगे मैं जैसे रूल समझाऊंगा उसमें सारी चीजें समझ में आ जाएगी। काफी बच्चों को रूल समझ में नहीं आते, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको रूल्स है वो अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। मैंने एक बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन बनाई है, मैं पीडीएफ से नहीं बता रहा हूं, प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें एक एक रूल आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपके 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, या तो आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो एक्सेप्ट कर लो या फिर छोड़ दो, कोई मतलब नहीं, ठीक है। उसके बाद में 5 बजे के बाद में 6 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 8 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। 9 तारीख को आपका यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देंगे। 10 तारीख को आप री अपलोड कर दो, ठीक है। और 10 तारीख रात 12 बजे तक आप पेमेंट है वो कर सकते हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 10 अक्टूबर को आईसीआर के फाइनल राउंड की पूरी काउंसलिंग की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में आईसीआर आपका काम यहाँ पे नहीं करेगा। काफी बच्चों के ये भी डाउट है कि मॉपअप राउंड में काउंसलिंग करवाएंगे हमें स्कॉलरशिप मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले ये डाउट क्लियर कर देता हूं, मॉपअप राउंड में काउंसलिंग आपका एडमिशन जिस भी राउंड में आईसीआर से होता है, आप किसी भी कोर्स में हो, आईसीआर का एनटीएस 3000 रुपए पर मंथ आप अपने स्टेट को छोड़ते हो तो आपको मिलेगा। काउंसलिंग उन बच्चों को नहीं मिलता है जो कॉलेज लेवल की स्पोर्ट काउंसलिंग होती है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी, मान लो रानी लक्ष्मीबाई में 5 सीटें खाली रह गई, ठीक है, और 5 सीटों पे रानी लक्ष्मीबाई क्या करवा रहा है, स्पोर्ट काउंसलिंग करवा रहा है। तो तुम्हें लगता होगा वहां आपको एनटीएस मिलता, वहां आपको एनटीएस नहीं मिलता है। वैसे एनटीएस के लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा, कितनी मिलती, कैसे मिलती, क्या रूल्स रेगुलेशन है, एक एक चीज के बारे में, ओके। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक जो आपका इंस्ट्रक्शंस है मॉपअप राउंड के बारे में कि भाई मॉपअप राउंड में कौन कौन जा सकते हैं। रूल सबको पता है कि मॉपअप राउंड में पहले आपको सीट मिल गई है, आपने सीट एक्सेप्ट कर ली है तो मॉपअप राउंड में नहीं जा सकते, लेकिन 10
यहाँ पे रूल दे रखे हैं, 10 के 10 रूल को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना। उसके बाद में डाउट आए तो बताना। काफी लोग क्या होते हैं, गोचों वाली हरकतें करते हैं, वीडियो देखते नहीं है, वीडियो से पहले ही कमेंट कर देते हैं, वीडियो ओपन करके मेरे को ये हो गया, क्या मैं वापस करवा सकता हूं, फिर रिप्लाई नहीं देते तो बोलते सर आप तो रिप्लाई नहीं देते। भाई ये वीडियो बनाया है, 5 मिनट टाइम निकाल के इस वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है, ताकि डाउट क्लियर हो जाए, बार बार कहीं मुंह मारने की जरूरत नहीं रहे। लोग आधा अधूरा ज्ञान देते हैं, उनकी वजह से बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं। पैगरी कैपिटल का कोई भी वीडियो आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आधी चीज बता के छोड़ दी, चाहे हर वीडियो, चाहे दो लोगों के 3 मिनट का वीडियो हो, मैं 10 मिनट का वीडियो इसलिए बनाता हूं क्योंकि आपकी एक एक चीज क्लियर करूं, ठीक है। 3 मिनट में सारी चीजें क्लियर नहीं होती है। ओके, अब मैं बात कर लेता हूं रूल नंबर फर्स्ट ये है कि काउंसलिंग के अंतिम चरण में किसी भी प्रकार का यूनियन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नो अपग्रेडेशन विल बी परमिटेड इन दी मॉप अप फाइनल राउंड काउंसलिंग। ये चीज मैंने पहले भी बताई थी, यहां आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आपको जो सीट मिलेगी, जिस कॉलेज में मिलेगी, जो कोर्स मिलेगा, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज है द ऑप्शन फॉर विड्रॉ, जो आपका विड्रॉ कैंसिलेशन ऑफ सीट थ्रू द एप्लीकेंट लॉगिन विल नॉट बी अवेलेबल टू कैंडिडेट्स इन दिस राउंड। And the seat acceptance fee will not be refunded to the candidates under by the circumstances by the ICR University. Hence, applicants are advised to be careful on this account. देखो, इस राउंड में उम्मीदवारों को आवेदन लॉगिन के माध्यम से सीट वापस लेने, रद्द करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको जो सीट मिल गई है वो आपको लेनी होगी। अगर आप सीट एक्सेप्ट करते हो तो अच्छी बात है। उसके बाद में आपको कैंसिल, आप हो ना, या मेन राउंड में काउंसलिंग होती है, उसमें आपको एक तो सीट एक्सेप्ट का, ठीक है, और आपको अपग्रेड का भी, पहले मेन 3 राउंड तक अपग्रेड का भी ऑप्शन मिला था, और एक आपको ऑप्शन मिलता था कैंसिलेशन का, ठीक है, या फिर होता है तो वो था आपका विड्रॉ का। विड्रॉ का मतलब था आप 10,000 रुपए भरते हैं तो उनमें से 9,000 रुपए आपके क्या हो जाते हैं, रिफंड हो जाते हैं। लेकिन इन्होंने पहले लिख दिया, आपको सीट मिल गई, आपने 10 के पे कर दिए तो आपको वापस है पेमेंट नहीं किया जाएगा, आपके कैंसिल का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, आपको सीट लेनी ही होगी, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्त कैंडिडेट हु स्कोर 0। देखो, स्कोर जिनका भी 0 है, ओवरऑल स्कोर 0 की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, जैसे मान लो एक बच्चे का स्कोर कार्ड है, ठीक है, उसके नंबर है 20, 10, 30 और -5, ठीक है, टोटल स्कोर कितना हुआ 25, 30 हो गए, 30 में से 5 निकाल लो 25, तो आप एलिजिबल हो। आपका ओवरऑल प्लस में होना चाहिए स्कोर, ओवरऑल जैसे ऐसे नहीं है -5 इसमें आ गया, -10 इसमें आ गया, -3 इसमें आ गया, ठीक है, तो कितना हुआ आपका 10, 15, 3, 18, -18 नंबर हो गए। या फिर काफी बच्चों के क्या होते हैं, -10 नंबर हो गए, ठीक है, इसमें भी -10 नंबर हो गए और इसमें 20 नंबर हो गए, तो टोटल 0 नंबर होता, तो भी आप पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है कि जिनका ओवरऑल स्कोर नेगेटिव में और 0 है, वो कैंडिडेट काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेशन नहीं ले सकते हैं, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ये चीज ध्यान रखना। यहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, ओवरऑल सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे मैटर करते हैं। काफी बच्चों के मेन राउंड में काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गया, जिनके काफी सब्जेक्ट में मतलब केमिस्ट्री में किसी के नेगेटिव मार्क्स थे, किसी के फिजिक्स में नेगेटिव मार्क्स थे, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया। मेरे को कॉल करके बोल रहे सर अब हमें कॉलेज वाले बाहर नहीं निकालेंगे। कॉलेज वालों को आपको रैंक कार्ड से मतलब है, आपका रैंक क्या है। आईसीआर आपका अपना जो एलिजिबिलिटी है, जब आप चॉइस प्रेफरेंस के लिए जाओगे, ठीक है, आपके माइनस नेगेटिव है तो ऊपर लिखा आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो नेगेटिव नंबर वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है। अगला है the candidates who already stand admitted had withdrawn their seat after allotment, denied admission on the ground that they did not meet the prescribed eligibility requirement the previous round 1 to 4th, not allowed the participation in mop-up round, final round of counseling। कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों को फर्स्ट से लगाकर 4th राउंड तक कॉलेज मिल गया, ठीक है, और उन्होंने 10 के पे भी कर दिए, अगर आपने एक बार सीट मिलने के बाद में 10 के पे कर दिए तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपको सीट मिला, आप किसी कारणवश डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए या फी पे नहीं कर पाए, वो आपका सीट छूट गया, अगला राउंड आ गया, उस कंडीशन में आप वापस से मॉपअप राउंड में बैठ सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है,
आपने अपग्रेड किया, फोर्थ राउंड में आप सीट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। आपने एक बार एडमिशन कैंसिल करवा लिया, आपने 10 के पे कर दिए, तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। रूल नंबर 4 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर ऑल कैंडिडेट्स। ये चीज ध्यान रखना। बार बार सारे बच्चे इस पे मैसेज कर रहे हैं, सर मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला है, मैंने अपग्रेड कर दिया था और अब मैं क्या मॉपअप राउंड करवा सकता हूं। आपने अगर एक बार भी अपग्रेड कर दिया 10 के पे करके, तो आप मॉपअप राउंड में नहीं बैठ सकते। फी पे नहीं कर पाए थे, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, 10,000 रुपए नहीं भरे, वो बच्चे बैठ सकते हैं। जिन बच्चों ने 10,000 रुपए भर दिए, सीट एक्सेप्ट नहीं कर पाए, वो बच्चे नहीं बैठ सकते। एक बार अगर आपने 10 के पे कर दिए तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मॉपअप राउंड। ओके, देन हम बात करते हैं आगे, चॉइस प्रेफरेंस आएगी। उससे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको काउंसलिंग करवानी है वो बहुत सही ढंग से। एक राउंड है ना, तो सीट आपको अपग्रेड करने का मौका मिलेगा, ना ही अगले राउंड का मौका मिलेगा। काउंसलिंग बहुत अच्छे से करना है। 500 रुपए आईसीआर काउंसलिंग की फीस है, एग्री कैपिटल की सबसे कम 500 रुपए फीस है। 499 में कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस बेटा फिल करके देंगे, ना कि आपको लिस्ट देंगे। चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट तो मिलेगी, उसके साथ में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका पूरा का पूरा चॉइस प्रेफरेंस हम फिल करके देंगे। उसका रिजल्ट ये है कि 230 प्लस बच्चे थे। आईसीआर काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, दूसरी किसी की नहीं कर रहा हूं। आईसीआर काउंसलिंग में आपको प्रूफ दिखा दूंगा आने वाले वीडियो में, ठीक है। 230 में से अराउंड 220 के समथिंग स्टूडेंट है वो सिलेक्टेड है। 10 से 15 बच्चे, 10 के समथिंग ऐसे बच्चे होंगे जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, और वो भी मॉपअप राउंड में एडमिशन ले लेंगे। लेकिन 1 से 2 बच्चे ऐसे निकलेंगे हमारे भी जिनका सिलेक्शन नहीं होगा। 100% एक्यूरेसी कहीं पे भी नहीं आते हैं, उन बच्चों का रैंक बहुत ज्यादा खराब था। आप बिलीव नहीं करोगे, राजस्थान के बच्चों को 10,500 हजार तक हॉर्टिकल्चर मिला है, ठीक है। आप बिलीव नहीं करोगे, जहां राजस्थान के बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो रहा था, ठीक है, 15-15 हजार, 16-16 हजार रैंक पे इस बार राजस्थान में SC ST कैटेगरी के बच्चों को कॉलेज नहीं मिला, वहां 16 हजार पे बच्चों को फॉरेस्ट्री अलॉट हुआ है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। एग्रीकल्चर, जहां लोगों के राजस्थान के बच्चों को 4,000 पे रैंक पे मुश्किल था, ठीक है, वहां आपको 5,500 हजार पे एग्रीकल्चर बच्चों को अलॉट हुआ है। आप बात करोगे दूसरे स्टेट में, जहां SC ST कैटेगरी में इस बार 12,000 पे भी आपको एग्रीकल्चर नहीं मिला, वहां 13,500 14,000 रैंक पे भी एग्रीकल्चर मिला है। ये ज्यादा दूर मत जाओ, उत्तराखंड जैसे स्टेट के बच्चों को मिला है, ठीक है। बिहार के बच्चों को जनरल कैटेगरी में 8,500 हजार तक BSc एग्रीकल्चर मिला है। ये हमारा रिकॉर्ड है। अगर आपको लग रहा है काउंसलिंग अच्छे से करवानी है, काउंसलिंग में कोई भी गलती नहीं करनी, तो 499 रुपए मैटर नहीं करेगा। आपके लाइफ टाइम का मेंटरशिप है, जिसमें आपको गूगल मीटिंग मिलेगी, कॉलेज में जाने के बाद भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल चीजें मिलेगी। ऐसा मत सोचना कि मैं यहाँ पे बता रहा हूं, मैं आपको एक सही सजेस्ट कर रहा हूं। इफ यू नीड, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन आवर मेंटरशिप प्रोग्राम। बाकी आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, जहां आपको ज्वाइन करना वहां कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग अच्छे से करना। ओके, अब मैं बात करता हूं 5वें रूल के बारे में। 5th रूल है वो है एनी लेफ्ट ओवर कैंडिडेट्स हु वुड नॉट रजिस्टर for the first round of counseling are allowed to participation। इसका मतलब ये है कि भाई पहली चीज समझा देता हूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग नहीं करवाई, मेन काउंसलिंग नहीं करवाई, 500 रुपए नहीं भर पाए, वो बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। जिन्होंने 500 रुपए भर दिए थे, वो चॉइस प्रेफरेंस नहीं भर पाए थे, वो बच्चे एलिजिबल है, ठीक है। लेकिन 500 रुपए यहाँ पे उन बच्चों को वापस देने हैं जो पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है, यहाँ 500 रुपए उन बच्चों को देने हैं, देखो, जिनको पहले 500 रुपए पे कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद में आपने क्या किया, आप चॉइस प्रेफरेंस नहीं भर पाए, तो इसमें जो ये रूल लिखा है ये आप पढ़ लो, ठीक है। 500 रुपए उन्हीं बच्चों को देना है जो वापस से नई काउंसलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उन बच्चों को नहीं देना जिन्होंने पहले काउंसलिंग करवाई थी, उनको पहले कोई कॉलेज नहीं मिली है, उनको 500 रुपए वापस पे करने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अगला रूल है द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग paid the prescribed counseling registration fees but not fill their choice are allowed the participation in the mop-up round, final round of counseling. They are however exempted from paying the counseling registration fees। ठीक है, इसमें लिखा है जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकरण करवाया था, निर्धारित काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुल्क भुगतान किया गया था, लेकिन अपने विकल्प फॉर्म नहीं भर पाए थे काउंसलिंग के अंतिम चरण में, तो उनको है वो पंजीकरण भुगतान करने के लिए छूट दी गई है, उनको वापस से 500 रुपए भरने की जरूरत नहीं। ये चीज मैंने पहले समझा दी थी, ठीक है। अगला आता है कि जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकरण करवाया था, निर्धारित काउंसलिंग में पंजीकरण शुल्क का भुगतान किया था,
विकल्प फॉर्म भरे थे, सीट आवंटित की गई थी, लेकिन किसी कारणवश विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापन के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए, प्रवेश के लिए सीट को स्वीकृत शुल्क का भुगतान नहीं कर सके, तो उन्हें काउंसलिंग मॉपअप राउंड अंतिम चरण में भाग लेने की अनुमति दी गई। हालांकि उन्हें काउंसलिंग पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने की छूट दी गई है। ठीक है, उनको भी पंजीकरण शुल्क की छूट दी गई है। ठीक है, अगला आता है जिन विद्यार्थियों ने काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकरण कराया था उन्हें निर्धारित काउंसलिंग में शुल्क का भुगतान करना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग के पहले चरण में पंजीकरण करवाया था उन्हें निर्धारित काउंसलिंग शुल्क का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, अब देखो ये इसमें ये है, हिंदी पे ध्यान मत देना, ये मेरे को लग रहा है या ट्रांसलेशन गलत है। द कैंडिडेट्स हु हैड रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग paid the prescribed counseling registration fees till the choice but were not allowed any of their choice till fourth round of counseling are also allowed the participated in mop-up round final round counseling they however exempted, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, exempted from paying the counseling registration fees। ठीक है, अगला है the above allowed candidates serial number 6 to 8 are required to fill their fresh choice। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आपने पहले 500 रुपए पे कर दिए, आपने चॉइस फिलिंग भर दी, आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिला था और आप सोच रहे हैं मुझे ऐसे ही आगे मॉपअप राउंड में, नहीं, आपको चॉइस फिलिंग है वो वापस फिल करनी होगी और चॉइस फिलिंग प्रेस करनी होगी, सबको वापस भरनी होगी। जो पहले आपकी भरी है वो ऑलरेडी आपकी डिलीट हो जाएगी, नई चॉइस फिलिंग आप सबको फिल करनी है, यही चीज मैं बता रहा हूं। उसके लिए हमने हमारा मेंटरशिप है वो लॉन्च किया है जिसमें आपको बहुत हेल्प होगी। आप डेफिनेटली हमारे पेड प्रोग्राम को ज्वाइन करना अगर एक अच्छी जगह सिलेक्शन लेना है। अब हम बात करते हैं यदि किसी विशेष स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसमें अगर आपको कोई आपका बोर्ड है, ठीक है, आपने जहां से भी 12th की है, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बाहर कर रहा है तो उसके लिए आईसीआर की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप पहले कॉलेज चॉइस प्रेफरेंस को फिल करते टाइम ध्यान रखो। कहने का मतलब ये है काफी कॉलेज वालों के लिए फिजिक्स कंपलसरी, राजस्थान के बच्चे एबीसी ग्रुप से होते हैं तो उनको नागालैंड, असम पहले ही बाहर कर रही, तो आप वो भरोगे उसके बाद बाहर हो जाओगे तो आईसीआर उसके लिए रिस्पांसिबल नहीं है, उसके लिए आप खुद रिस्पांसिबल होंगे। इसलिए आपकी चॉइस प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चॉइस प्रेफरेंस कैसे आपको फिल करनी ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब सिलेक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है, देखो आपका सीटें पहले मैं बता देता हूं, जहां तक मुझे लग रहा है आपका 200 से लगाकर 500 के बीच में सीटें वैकेंट रहने की पॉसिबिलिटी है। 200 से कम नहीं रहेगी, 500 तक मान के चल सकते हो, इससे ज्यादा ही सीटें खाली रह सकती है, लेकिन इनके बीच का आपका क्राइटेरिया आप मान के चलो इतनी सीट तो खाली रहनी ही है। ठीक है, बात करूं मैं बीएससी एजी तो उसमें अराउंड आपको 150 और दूसरे कोर्स में मिला, हो सकता 500 के समथिंग सीटें जाए, लेकिन इसके डाटा के ऊपर मैं एक वीडियो आपको बहुत जल्दी दूंगा। ठीक है, अभी सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी है वो आप मान के चलो, आपके कितने भी नंबर है, फाइनल राउंड काउंसलिंग है, आपको डेफिनेटली काउंसलिंग करवानी चाहिए। मैं यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि इतने रैंक तक आपको काउंसलिंग करवानी चाहिए। कभी कभी मॉपअप राउंड में आपको भरोसा नहीं होगा, 20-20 हजार रैंक वाले बच्चे सीट लेके चले जाते हैं, काउंसलिंग सबको करवानी है। अब देखो जिन लोगों के नंबर बहुत ज्यादा कम है, उनको उम्मीद ही नहीं है, तो उनके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने अपना नया बैच स्टार्ट कर दिया है। रॉयल ने जेट 2024 में भी एबीसी ग्रुप में फर्स्ट रैंक दिया है, उसके बाद में सीयूईटी में भी ऑल इंडिया रैंक है वो फर्स्ट रैंक दिया है। ठीक है, धीरज मैना जो आपकी कैटेगरी रैंक है, ठीक है, उसके बाद में आईसीआर 2024 में विभिन्न वर्गों में टॉप 10 रैंक है वो रॉयलियंस की है। ठीक है, जेड 2024 में कृषि वर्ग में प्रथम रैंक है। जेड 2024 में राजस्थान का सबसे टॉप कॉलेज आरसी उदयपुर में 60 प्लस सिलेक्शन है और आईसीआर में मैंने बता दिया था आपको 700 प्लस सिलेक्शन रॉयल इंस्टीट्यूट ने दिए हैं। अगर आपको भी नीड है तो डेफिनेटली ये आपको ऑनलाइन फीचर मिलने वाले हैं। इसके साथ में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है 10 बुक फ्री मिलने वाली है। ये पूरी की पूरी आपको क्लासरूम से सारी क्लासेस मिलने वाली है और 600 प्लस लेक्चर आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों लेक्चर है। ऑफलाइन जिन बच्चों को ज्वाइन करना है उनके लिए बहुत बेहतरीन कैंपस यहाँ पर रॉयल के हैं, जो आप देख सकते हो। मैन कैंपस है, सक्षम कैंपस है, साकार है, ठीक है, साकार 2 है, उसके बाद में साकेत हॉस्टल है, उसके बाद में सीकर हॉस्टल है, संगम हॉस्टल है, कलाम हॉस्टल है, ठीक है, समर्पण है। डिफरेंट टाइप के हॉस्टल, आपको डिफरेंट टाइप के कैंपस और बहुत बेहतरीन आपको यहाँ पे पढ़ाई का माहौल मिल रहा है। तो देरी किस बात की, अभी भी यार इंतजार करोगे तो आप मूर्ख ही हो, ज्यादा इंतजार करने का समय बचा नहीं है। तो आज ही ज्वाइन करें रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन के बैच को, करें अपने सपनों को साकार। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
कट ऑफ की बात कर लूं, कट ऑफ के बारे में अभी मेन राउंड का कट ऑफ बता आने के बाद ही इसका मतलब डिस्कस करेंगे, लेकिन आप मान के चल लेना जो आपका मेन राउंड का काउंसलिंग का कट ऑफ था उनके 400-500 रैंक आप ऊपर मान सकते हो, उससे ज्यादा आपको इसमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, अब राजस्थान के बच्चों की नहीं बात कर रहा हूं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में जो अदर स्टेट से बच्चे हैं उनको यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर की बात करूं तो यहाँ पे 8 से 9,000 रैंक तक मिलेगी, और हॉर्टिकल्चर और अदर कोर्सेज लाइक कहीं ना कहीं के जुगाड़ बैठ ही जाए, तो जुगाड़ तो भाई 15,000 रैंक तक भी बैठ जाएगा। ठीक है, उनका आप इनका तो डबल करोगे तो भी आपके सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। 12,000 रैंक तक आपको बीएससी एजी एससी एसटी कैटेगरी में आराम से मिलेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कोर्स का कट ऑफ यहाँ मेन राउंड से भी यहाँ ज्यादा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए थे, उनकी वजह से बच्चे वापस से है वो मॉपअप राउंड में आएंगे। बेटा अब काउंसलिंग है वो बहुत अच्छे से करना, अब कोई गलती मत करना, और भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम है तो इन नंबरों पे मैसेज करके आप पेड काउंसलिंग ज्वाइन करके आपके सारे डाउट्स है वो सॉल्व करके देश के टॉप यूनिवर्सिटी तक पढ़ने का सपना अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए मॉपअप राउंड है वो बाकी है। बाकी जितने भी जो रूल्स थे मैंने अच्छे से समझा दिया है। किस अगर आपका कोई डाउट प्रॉब्लम क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। मिलता हूं जल्दी नई वीडियो और अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।